क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप मरने तक पैसे बचाते रहे और उन्हें कभी ठीक से जी ही नहीं पाए तो क्या फायदा? बिल पर्किंस कहते हैं कि आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब आप मरें आपके पास 0 रुपए बचे हों, लेकिन अनगिनत यादें, अनुभव और कहानियां। उनकी किताब डाई विद ज़ीरो पैसा कमाने की नहीं, पैसे को सही समय पर सही तरीके से खर्च करने की कला सिखाती है। तो आइए इस जिंदगी बदल देने वाली किताब को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा बचा लेंगे उतनी सुरक्षित जिंदगी होगी, लेकिन क्या फायदा उस पैसे का जो आप 80 की उम्र में खर्च ही नहीं कर पाएंगे? असली दौलत इक्वल टू अनुभव गुणा समय गुणा ऊर्जा। पर्किंस कहते हैं पैसे के बदले अनुभवों को जमा करो। अध्याय 2, अनुभवों में निवेश करो। यादें आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जो चीज़ें आप 30 की उम्र में कर सकते हैं वो 60 की उम्र में शायद मुमकिन ना हो। पैसा कमाओ ज़रूर, लेकिन उसे खर्च भी करो, सही समय पर सही जगह। उदाहरण, यूरोप ट्रिप 30 की उम्र में कहीं ज़्यादा मायने रखती है बनिस्बत 70 की उम्र में। अध्याय 3, टाइम बकेट्स बनाओ। पर्किंस एक गजब की टेक्निक बताते हैं, टाइम बकेट्स। अपनी जिंदगी को अलग अलग 10 साल के बकेट्स में बांटिए। 20-30, 30-40, 40-50 आदि। हर बकेट के लिए सोचिए कि इस उम्र में मैं कौन कौन से अनुभव लेना चाहता हूँ और फिर उसे प्लान करके सच करना सीखो। अध्याय 4, बचत का मतलब हमेशा सही नहीं। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन बिना जिए हुए पैसा जमा करना मूर्खता है। लोग इस डर में रहते हैं कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, और इसी डर में वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना खर्च किए गुजार देते हैं। पर्किंस कहते हैं, डोंट जस्ट सर्वाइव, लिव डीपली। अध्याय 5, यादें भी ब्याज पर बढ़ती हैं। जब आप 25 की उम्र में कोई एडवेंचर करते हैं, वो याद पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। जितनी जल्दी आप अनुभव लेंगे उतना ज़्यादा मेंटल इंटरेस्ट यानी मानसिक लाभ आपको मिलता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अनुभवों को टालें नहीं, जिएं। अध्याय 6, अपने बच्चों को सही समय पर दें। बहुत से लोग पैसा बच्चों के लिए बचा कर रखते हैं, लेकिन जब तक वो पैसा उन्हें मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर्किंस सुझाव देते हैं, अपने बच्चों को उस उम्र में पैसा दो जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी 25 से 35 की उम्र में। इनहेरिटेंस में देरी मतलब अवसरों की हानि। अध्याय 7, स्वास्थ्य, समय और ऊर्जा का संतुलन। 3 चीज़ें हैं जो अनुभव को बनाती हैं। 1, समय, 2, पैसा, 3, ऊर्जा। लेकिन ये तीनों चीज़ें एक साथ शायद ही मिलती हैं। जब आपके पास पैसा होता है तब समय नहीं होता, जब समय होता है तो सेहत साथ नहीं देती। पर्किंस की सलाह, अपनी ऊर्जा का चरम समय पहचानो और तब अनुभवों में निवेश करो। अध्याय 8, मरने से पहले 0 तक पहुंचो। किताब का सबसे विवादास्पद लेकिन क्रांतिकारी विचार, मरने से पहले आपके अकाउंट में 0 रुपए होने चाहिए। इसका मतलब आपने जितना पैसा कमाया वो सब कहीं ना कहीं उपयोग में आ गया, या आपके प्रियजनों के जीवन को बेहतर बनाने में। अध्याय 9, डेटा समझदार खर्च योजना। केवल भावनाओं से नहीं, डेटा के आधार पर योजना बनाओ। आपके स्वास्थ्य, उम्र, आयुर्वेदिक अनुमान आदि को ध्यान में रखकर प्लान बनाओ कि कौन सा अनुभव कब लेना है। फाइनेंशियल प्लानर की मदद से डाई विद ज़ीरो प्लान तैयार किया जा सकता है। मुख्य टेकअवेज, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अनुभवों में जितनी जल्दी निवेश करोगे उतना ज्यादा उसका प्रभाव होगा। यादें आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। बच्चों को संपत्ति सही समय पर दो ताकि वो उसे बेहतर जीवन बनाने में इस्तेमाल कर सकें। बचत की सीमा भी होती है, जीना जरूरी है। डाई विद ज़ीरो हमें ये सिखाती है कि जिन्होंने जिंदगी भर पैसा बचाया लेकिन कभी जिया नहीं, उनका खाता भरा रहा लेकिन जीवन खाली। बिल पर्किंस आपको आम सोच से हटाकर सच में जीने की प्रेरणा देते हैं। अगर ये विचारधारा आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में बताएं आप किस अनुभव के लिए पैसा बचा रहे हैं और कब उसे पूरा करेंगे।